है 4-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद रादर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना झूठ फैलाया जा चुका है, इतना झूठ कि सुधांशु जी इतने विद्वान है लेकिन वो भी सारे झूठ को काउंटर नहीं कर पाए। इतना ज्यादा झूठ था, वो 90% झूठ को काउंटर कर पाए। तो मुझे, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूं, मुझे 10% झूठ काउंटर करने का प्लीज मौका दीजिएगा, 2 मिनट अनइंटरप्टेड। पहले जो मेरे एसपी के भाई हैं फराज भाई, देखिए कितनी चालाकी से ये वो कोट कर गए, किताब ऐसे दिखा दिखा के। मैं इनसे ये कहूंगा, इन्होंने जो कहा ना, इट वॉज द फैनेटिकल विंग अंडर सावरकर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, उससे जरा ये कहिए कि उससे एक पहला सेंटेंस पढ़ ले फराज भाई, अगर हिम्मत है तो जरा पढ़िए 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 पढ़िए, वो जो येलो अंडरलाइन किया ना, उससे एक पहला सेंटेंस पढ़िए। मैं पढ़े दे रहा हूं। हाँ, आरएसएस के बारे में क्या कहा है वो नहीं पढ़ेंगे, पढ़े दे रहा हूं, बताइए। पढ़े दे रहा हूं, सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। मैं अरे पढ़े दे रहा हूं सर, सुन लीजिए। अरे सर मैं पढ़े दे रहा हूं, आप बेफिक्र रहिए। उससे पहले लिखा है, इट इज क्वाइट क्लियर दैट नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन दिल्ली, द सेंटर्स ऑफ द एक्टिविटी वर पूना, बॉम्बे, अहमदनगर एंड ग्वालियर। दिल्ली ऑफ कोर्स द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ देयर एक्टिविटी, बट बाय नो मींस। वो नहीं पढ़ेंगे जो आप चाह रहे हैं आनंद रंगनाथन जी, आप खुद ही पढ़ दीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सरदार पटेल ने कहा था, इट वाज नॉट द आरएसएस एट ऑल बट दी वो फैनेटिकल विंग पढ़ लिया। आरएसएस को जो नकारा इनकी महात्मा गांधी असैसिनेशन, वो नहीं पढ़ा। एनीवे, ये पहला झूठ निकला। अब देखिए फराज भाई, प्लीज, का नाम नहीं लिया, प्लीज प्लीज। यही तो वो कह रहे हैं कि आपने आरएसएस का नाम नहीं लिया, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए था। यही तो आरोप है आनंद रंगनाथन जी का। आनंद अब आप बोलिए, बाकी फेडर डाउन। थैंक यू सो मच। दूसरा, जो मेरे दूसरे मित्र हैं, एक एक करके आ रहा हूं मैं, उमर साहब हैं, इन्होंने कहा कि सावरकर टू नेशन थ्योरी, ये खुद भूल गए, पता नहीं ये एएमयू से पढ़े, हो सकता है ना पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, लेकिन जो एएमयू के फाउंडर थे, उन्होंने, जो अब एएमयू है, पहले उसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खां। सावरकर से पहले उन्होंने टू नेशन थ्योरी की वकालत दी थी। इनफैक्ट उनसे भी पहले इनके जो आइडियोलॉजिकल गॉड हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये कहा था अपने 1853 किताब में द ईस्टर्न क्वेश्चन में कि देयर आर टू थिंग्स, टू इश्यूज, मोहम्मदन्स एंड द नॉन मोहम्मदन्स, दरअल इस्लाम, दरअल हर्ब, देयर आर टू नेशंस, ये कह रखा है तो सावरकर को ये। तीसरी बात, अब ये बहुत जरूरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो इन्होंने बार बार 6 बार तंज कसा ना, माफी वीर माफ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उमेद साहब, आपका नाम जो है उमर साहब है, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जिसने अंग्रेजों से मर्सी पिटीशन के थ्रू माफी मांगी, क्या वो कायर है, हाँ या ना? पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि टू नेशन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सावरकर। ये बताइए, मैंने ये कहा, टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्या वो कायर है, देना चाहिए, क्या वो कायर है जिसने अंग्रेजों से मर्सी पिटीशन, क्या वो कायर है, हाँ या ना? अरे पहले आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, तो मैं आपकी जवाब कैसे काम नहीं चलेगा? अच्छा, इनको म्यूट कर दीजिए, बताएंगे नहीं। मैंने हाँ, थैंक यू जी। अब सुनिए, हाँ, ये पहले भी ये कह चुके हैं, जिन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी थी वो कायर हैं। तो डंके की चोट पे अगर इनकी हिम्मत है तो बोल दे कि अशफाकुल्लाह खान कायर है, हिम्मत है बोलने की, क्योंकि अशफाकुल्लाह खान ने भी मर्सी पिटीशन लिखी थी, बिस्मिल ने भी मर्सी पिटीशन लिखी थी। ऐसी बेशर्मी से ये लोग सिलेक्टिवली कोट करते हैं। और चौथी बात, जो असादुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, अब मैं वही है ना, अब प्लीज, मैं 99% झूठ जो है मैं और सुधांशु जी मिटा चुके हैं, 1% बाकी है। ये रजाकारों की पार्टी है, 1927 में ये MIM बनी थी। उसके बाद रिजवी साहब 1944 में रजाकार जो थे, गर्व से रजाकार थे, उन्होंने MIM का पद संभाला। ऑपरेशन पोलो हुआ, 10 साल उनको जेल में डाला। वो उसके बाद 1957 में भागते भागते पाकिस्तान चले गए, लेकिन अपने लॉयर को MIM का प्रेसिडेंट बना गए। वो लॉयर कौन था? असादुद्दीन ओवैसी जी के ग्रैंडफादर। ये है इनकी हिस्ट्री। अब ये सुनेंगे तो तिल मिलाने लगेंगे। और पांचवी बात, देखिए, मैंने भी कपूर कमीशन पढ़ी है, जिन्होंने कहा था कि सावरकर वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर असैसिनेशन, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं ये लोग कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वही कपूर कमीशन को दोबारा से देखा और ये पाया कि हम उनके व्यूज पे सावरकर को इंडाइट नहीं करते। हम
ने जो उनका एक्विटल था 1948 का वो बरकरार रखा, क्योंकि कपूर कमीशन में सावरकर के थ्रू जनरलाइजेशंस किए गए थे। अब इनमें से 5 फैक्ट्स मैंने दिए हैं, 4 फैक्ट सुधांशु जी ने दिए हैं, 9 फैक्ट दिए हैं। ये अब ये जो भी इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये अपने ढोलक में डालें, अपने गले में डालें और बजाते हुए निकल लें पतली गली से। सोमनाथ भारती जी, अब सोमनाथ भारती जी, आरएसएस में अगर सलमान खान चले जाते हैं तो पूछा जाता है कि भाई ये कैसे मुसलमान हो गए। ये मैं आ रही हूं, फराज भाई आ रही हूं, फराज भाई आ रही हूं, सब लोग बोल लेना। फराज भाई, फराज भाई, जो इन्होंने झूठ की दुकान आपके यहाँ करी है। भी मैं आ रही हूं आपके पास। सोमनाथ भारती जी और आनंद दुबे जी बोले नहीं है, मैं उनसे बात कर लूं फिर आती हूं ना आपके पास। आप इत्मीनान रखें। सोमनाथ भारती जी, सलमान खान चले जाएं तो इन्हें सलमान खान से दिक्कत है, वीर सावरकर से तो दिक्कत है। वैसे वो सवाल पूछा गया था जिसका जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, लेकिन बाप रे बाप इतनी जोर से सबको प्रॉब्लम हो गई कि बस झड़ी लग गई किसी ना किसी तरीके से बोलने की। मैं पूछना चाह रही हूं, ये इंटॉलरेंस नहीं है क्या? क्या सलमान खान नहीं जा सकते क्या आरएसएस के किसी फंक्शन पे? मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इंटॉलरेंस का मुद्दा तो मोदी विरोधी उठाते हैं और इंटॉलरेंस सबसे ज्यादा बयान भी वही करते हैं। चक्कर क्या है? नाविका जी, आपने मुझे 35 मिनट बाद समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े शांतिपूर्वक साथी को सुन रहा था। इतने मिनट तो मेरी डिबेट नहीं हुई अभी तक। शानदार जोड़ी बनी है आपके चैनल पे। 35 मिनट तो आपकी डिबेट को हो गया है। नहीं सर, आनंद जी और सुधांशु जी की बड़ी शानदार जोड़ी बनी है। जय वीरू की जोड़ी बड़ी अच्छी डिबेट 8:10 मिनट पर शुरू हुई थी। देखिए कारण क्या है ना कि आप कितने भी बहादुर क्यों ना हो, कितने भी करेजियस क्यों ना रहे हो, एक कमजोर पल आपका सब बर्बाद कर देता है। और जिस भी व्यक्ति को मौत से, जेल से, यातना से डर लगे ना, वो देश का हीरो नहीं हो सकता। और यही मुसीबत रही। सावरकर जी को आप लाख प्रयास करें अच्छा दिखाने का, अच्छा दिखाने का, अच्छा दिखाने का, लेकिन जो मर्सी पिटीशन उन्होंने लिखी ना, उससे सब धुल गया। और इस प्रकार से नाथूराम गोडसे के आइडियोलॉग रहे वो। इस कारण से भी आज महात्मा गांधी के मौत के साथ उनका नाम जुड़ता है। इसलिए देखिए भाजपाइयों की मुसीबत क्या है, वो गांधी को भी रखना चाहते हैं और गोडसे को भी रखना चाहते हैं, क्योंकि गांधी को छोड़ नहीं सकते। दुनिया में कहीं जाते हैं मोदी जी, उनको मिलती है स्टैच्यू गांधी जी की, झुकना पड़ता है। इसलिए इनमें जो डायकोटमी है उसका समाधान नहीं है। इस स्वीकार कर लें, या तो गांधी को मार दें दोबारा, डायकोटमी से आपका परिचय करवाती हूँ। सोमनाथ भारती जी, डायकोटमी से आपका परिचय करवाती हूँ और परिचय करवा रही हूँ आपका आनंद दुबे जी के साथ। आनंद दुबे जी, हमें बोलने नहीं देते तो मत बुलाया करो। नहीं, आपने डायकोटमी की बात की, वो कहते हैं ना बात से बात निकलती है, तो आपने डायकोटमी की बात की तो मुझे आनंद दुबे जी नजर आ गए। आनंद दुबे जी के साथ तो अलायंस पार्टनरशिप भी थी आपकी। आनंद दुबे जी, सावरकर को मिलना चाहिए कि नहीं? उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी थी, इसीलिए सब कुछ उनका धुल गया क्या? ये सोमनाथ भारती जी को समझा दीजिए। अभी भाजपा के 3 लोग हैं। नाविका जी नमस्ते। वीर सावरकर जी हमारे लिए कल भी आराध्य थे, आज भी हैं और जीवन भर रहेंगे। अभी शुरुआत में आपने कहा कि जब एक शिवसेना हुआ करती थी तो शिवसेना भी मांग किया करती थी। जब एक शिवसेना थी तब भी मांग करती थी, और आज जब 2 शिवसेना हो गई है तब भी हम मांग करते हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, पिछले 11-12 वर्षों से अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहने वाली जो केंद्र में सरकार बैठी है, वो वीर सावरकर जी के नाम पर केवल जलेबी की तरह गोल 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 बातें घुमाती है। कल आदरणीय मोहन भागवत साहब मुंबई के कार्यशाला में कह रहे थे कि हमारी भी इच्छा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, हम उस कमेटी में नहीं हैं, पता नहीं देर क्यों हो रही है। वाह भाई वाह, ये कौन सा उदाहरण है भाई? मोहन भागवत जी, आपकी इच्छा हो और केंद्र सरकार वीर सावरकर जी को भारत रत्न न दे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता।
दरअसल ये लोग सहूलियत की राजनीति करते हैं, कहते भी हैं उन्हें देना चाहिए और देना भी नहीं चाहते हैं। तो क्या फर्क रह गया आप में और कांग्रेस के जो नेता वीर सावरकर जी को नहीं समझ पा रहे हैं उनमें? आप बहुत ज्ञानी होके मजबूर हैं, वो अल्प ज्ञानी होके मजबूर हैं, दोनों ही मजबूर हो ना। तो ऐसे दोनों ही जब मजबूर होते हैं तो हम क्या कहें, किससे पूछें, कैसे अपनी पीड़ा बताएं? अभी कोई साथी टेलीविजन पर कह रहा था अशफाक उल्ला खान साहब ने माफी मांगी। मैं बड़ा हैरान हो गया, कहां से आते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग? अशफाक उल्ला खान साहब ने देश के लिए हंसते हंसती फांसी चढ़ी है। आपको कुछ ज्ञान है? मतलब कुछ भी बोल देना, अपनी सहूलियत के लिए बयानबाजी करके बच के निकल जाना। अरे जो महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं है, उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। नाखून न कटाने वाले लोग शहादत की बात कर रहे हैं। कभी तुम्हारे घर परिवार से कोई कभी शहादत में गया है? देश की आजादी के लिए गया है? नहीं गया है तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप हमारे देश के महापुरुषों को अपमानित मत करो। हाँ, अगर ज्ञान कम है, पढ़ो, बुक्स है, बुक्स उपलब्ध है, आजकल तो गूगल पर सब कुछ है, एआई का जमाना है, लेकिन इस देश की खूबसूरती गुलदस्ते को बिगाड़ो मत। आनंद जी, थोड़ी किताबें अगर आप भी पढ़ लें तो बुरा नहीं होगा आपके लिए। थोड़ी सी किताबें आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अशफाक उल्ला खान और काकोरी और राम प्रसाद बिस्मिल तीनों ने एक साथ ही लिखी थी ये मर्सी पिटीशंस। लेकिन आनंद जी को जवाब आनंद जी देंगे, आनंद रंगनाथन। और पब्लिक के भी सवाल है। आलोक सिंह वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस को तो आजादी के संग्राम में सिर्फ अपना और जमीयत का योगदान नजर आता है। रेवंत रेड्डी ने ऐसा ही कहा था, तो फिर सनातन के एम्बेसडर को भारत रत्न देने की बात चुभेगी ही क्यों? विकास कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, संघ के कार्यक्रम में सलमान खान के जाने से मोदी विरोधी छाती क्यों पीट रहे हैं? सवाल ये भी हिमानी का प्रयागराज से है, वीर सावरकर को भारत रत्न देने पर आपत्ति क्यों? क्या आजादी की लड़ाई का पैमाना धर्म देखकर तय होगा? आनंद रंगनाथन जवाब दें। नहीं, देखिए, आनंद जो दूसरे आनंद जी हैं वो मेरे मित्र ही नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन एक रीजन है कि मैं शिवसेना मैंने ज्वाइन नहीं करी है यूबीटी की, क्योंकि ना मैं किसी को पीटता हूं ना मैं अपना ढोल पीटता हूं, मैं फैक्ट्स पे जाता हूं। अब ये आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई कहने की अशफाक उल्ला खान की तरफ से मर्सी पिटीशन, ये फैक्ट है। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी आनंद जी, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ने नहीं पढ़ी है। अगर आप सोचते हैं कि पृथ्वी सूरज के चक्कर नहीं लगाती, तो इसका ये मतलब नहीं कि सूरज के चक्कर नहीं लगाती पृथ्वी। अभी नाविका जी ने क्या कहा, आप विक्रम संपत जी की किताब पढ़िए, जिन्होंने देश के लिए फांसी पर फंदा चूमा है ना, उनको धिक्कारिए मत, उनको अपमानित मत करिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा हिस्ट्री का ज्ञान अपने पुराने मित्रों को दे दीजिए जरा, आनंद दुबे जी को। आनंद भाई नहीं चाहिए ऐसी हिस्ट्री जो अपमानित करते हो। जब सावरकर का अपमान करने वक्त तो आप नहीं सोचते? अरे अपमानित, सुनो मेरे भाई आनंद भाई, गुस्सा नहीं, शांत, फैक्ट पे बात। आनंद भाई, ये अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई, अपने महापुरुषों का अपमान, उसमें आपको पता है आनंद भाई? अरे भाई सुनो तो, तब तो शर्म से